आखिरी में हमारे पास जो है वो बचा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होते हैं जो कि एक एक करके किसी भी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए वैल्यूज़ को काम आते हैं। तो इसको हम लिखते किस तरीके से, इसको हम लिखते इस तरीके से, ए यानी कि जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर आपने इंक्रीमेंट करना है उसके अंदर आप प्लस प्लस जब ऐड कर देंगे उसके साथ, तो उसके अंदर एक वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप माइनस माइनस लिख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी दूंगा। मैं फ़िलहाल इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा एक कंपाइलर इसको रन ना करे। अब देखो, ए की वैल्यू हमारे पास है 10 और बी की वैल्यू है हमारे पास 100। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 10 और बी की वैल्यू आ रही है 100, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये ए की इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे और उसके बाद वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि मेमोरी के अंदर इंक्रीज़ हुई है लेकिन इंक्रीज़ होने से पहले आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। अब देखें मैं इस लाइन के अंदर क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। सिमिलरली इस लाइन के अंदर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखें आपके पास आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। देखें इस वाली लाइन के अंदर आपके पास वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट आया 10। आफ्टर इंक्रीमेंट का वर्ड एक्चुअली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ओरिजिनल वैल्यू क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त तक आके ए प्रिंट हो चुका था और प्लस प्लस मेमोरी के अंदर रहा। लेकिन अगली लाइन में आपने दोबारा से जब ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो प्लस प्लस की वजह से मेमोरी के अंदर ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो अब अगली लाइन में देखें ए की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। बिल्कुल यही सेम काम हमारे पास यहाँ पर हुआ है कि बी माइनस माइनस बी प्रिंट हो चुका था और माइनस बाद में हुआ। लेकिन उससे अगली लाइन में जब आपने बी को प्रिंट करवाया तो फिर बी एक्चुअल में जो मेमोरी के अंदर माइनस होके सेव हुई थी वो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपने जो है वो पहले से ही माइनस करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो ए प्लस प्लस है इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको हम कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, प्लस प्लस है और इसको मैं कर दूं माइनस माइनस बी, अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आता है। अब देखें हमारे पास वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट आ रही है 11 और वैल्यू ऑफ बी आफ्टर डिक्रीमेंट आ रही है 19, जबकि मैंने ये वाली लाइन क्या कर दी है, कमेंट कर दी है। तो उसका रीज़न क्या है, अब उसका रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले क्या हो रहा है, ए के अंदर प्लस प्लस की वजह से इंक्रीमेंट हो गया, ओरिजिनल वैल्यू में 11 हो गई। फिर आप क्या करवा रहे हैं, ए लिख रहे हैं यानी ए को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो पहले ऑपरेटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ए को बाद में लिख रहे हैं तो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर प्रिंट होगी, और अगर आप बाद में कर रहे हैं तो जो है वो बाद में इंक्रीज़ होगी फिर प्रिंट होगी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। ज़्यादातर जो है वो हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्लस प्लस है, कहीं कहीं पे जो है वो हम ए प्लस प्लस भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये होता है सिंगल इक्वल्स, और जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ये होता है डबल इक्वल्स। इसको हम चेक यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। और जो सिंगल आपका होता है इसको हम यूज़ करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू को। तो मेरे ख्याल में अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाऊंगा तो बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है, ये रहा प्रोग्राम आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 78 है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 6, अगर ए 6 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका क्या है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। अब मैं अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स लगाऊंगा तो आपका जो कंपाइलर है या आपका जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अब आइए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। देखें आउटसाइड ऑफ इफ़ बॉडी वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट 6, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है,
78 है। तो उसने मुझे कौन सा ब्लॉक रन करके दिखाया, एल्स वाला, जो कि इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में चलता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। अब देखें, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है इनसाइड ऑफ इफ बॉडी वैल्यू ऑफ ए इज़ 6, यानी कि इसने कंडीशन को चेक किया और बेस्ड ऑन द कंडीशन इज़ ट्रू इसने क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ सिंगल इक्वल और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 78। ठीक है। अब बज़ाहिर क्या हो रहा है, बज़ाहिर आपको ये कंडीशन फॉल्स लग रही है क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू है 78 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 6। लेकिन इसके अंदर कंडीशन इस लाइन पे आगे क्या होगा कि ए की पुरानी वैल्यू 78 डिस्कार्ड हो जाएगी और ए 6 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बजाय हमेशा हमेशा यही वाली कंडीशन चलेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वैल्यू। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने F11 प्रेस किया, देखें इनसाइड ऑफ इफ बॉडी वैल्यू ऑफ ए इज़ 6, जबकि अगर आप असल में देखें तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो तो 78 हमने रखी थी और बाद में हमने 6 कर दी थी। अब इसकी जगह मैं कोई और वैल्यू कर देता हूँ, फिर मैं F11 प्रेस करता हूँ, फिर देखें आप यही वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है इफ़ के बाद वाला। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करता हूँ, एक सिंगल इक्वल लगा देता हूँ, अब क्या होगा, अब ये इक्वालिटी नहीं करेगा बल्कि कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। अब जब मैं प्रेस करूँगा तो देखें अब ये कंडीशन चेक कर रहा है और ये बिल्कुल उसका उलट आउटपुट दिखा रहा है, आउटसाइड ऑफ इफ़ बॉडी वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट 6। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है। इन शॉर्ट ये कि आपका जो सिंगल इक्वल्स है वो अगर आप कहीं पे यूज़ करते हैं तो वो असाइन कर देता है वैल्यू को और फिर वो कंडीशन चेक नहीं करता, और जो डबल इक्वल्स है वो आप इफ़ के साथ नॉर्मली यूज़ करते हैं और वो कंडीशन चेक करता है। सो दिस इज़ योर इक्वालिटी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंस। ओके, तो दिस इज़ योर टर्नरी ऑपरेटर प्रोग्राम। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर को, तो जो टर्नरी ऑपरेटर होता है आपका, इसको 3 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम लार्जर नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहा है। ये जो पहला पार्ट है ये आपकी होती है कंडीशन। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये नंबर जो है वो प्रिंट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये नंबर प्रिंट होता है। ऊपर लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से जो है वो नंबर ले रहे हैं। पहले नंबर को हम सेव करवा रहे हैं ए वेरिएबल में और दूसरे नंबर को हम सेव करवा रहे हैं बी वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो चला के देखते हैं और लास्ट लाइन में हम सिंपली क्या करवा रहे हैं, लार्जर नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। और ये वेरिएबल अगर आप देखें लार्जर का, तो ये इसके अंदर आपकी ये पूरी टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन हमने स्पेसिफाई की हुई है। चेक दिस कंडीशन, इफ़ ट्रू प्रिंट दिस एल्स दिस। ठीक है। तो इसको जब हम चला के देखते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 55, सेकंड नंबर एंटर करता हूँ 2। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है लार्जर नंबर इज़, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लार्जर नंबर प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है 55। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ और ए के अंदर जो है वो मैं देता हूँ लेस वैल्यू और बी के अंदर मैं देता हूँ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है। पहले मैंने ए के अंदर ग्रेटर वैल्यू दी थी, अब मैं इसके अंदर देता हूँ 2 और इसके अंदर देता हूँ 55। तो अगेन इसने क्या किया, लार्जर नंबर को प्रिंट किया। अब दोबारा से देखें आपका ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। आपका ये प्रोग्राम इस कंडीशन को चेक कर रहा है। ठीक है। इस कंडीशन को चेक कर रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बी की वैल्यू को। तो पहली दफ़ा मैंने जब प्रोग्राम चलाया था तो ए में 55 रखा था, तो मुझे उस हिसाब से वैल्यू सही मिली थी, और अब मैंने बी में 55 रखा है यानी सेकंड नंबर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, इसको हम लिखने में जो है वो गलती हो गई, इसको हम कर देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है। उससे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ लिखने में फ़र्क आएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर हमने किया 4 और सेकंड नंबर हमने एंटर किया 22। तो देखें लार्जर नंबर इसमें से इसने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज़ हाउ योर टर्नरी ऑपरेटर वर्क। ऑल दो कि हम इस तरह के जो है वो उसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, इसको हम इफ़ के थ्रू जो है वो ज़्यादा फिजिबल होता है करना, चेक करना। जब हम आगे इफ़ एल्स की कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। लास्ट में हमारे पास जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है।
प्रेसिडेंस बेसिकली हम किसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हम प्रेसिडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो प्रायोरिटी होती है। तो प्रेसिडेंस का आसान अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं, प्रायोरिटी, किसको किसके ऊपर प्रायोरिटी हासिल है। तो प्रेसिडेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम उनको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंस का सिंपल मतलब क्या हो गया, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम ऑपरेटर्स देखते हैं तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किस प्रायोरिटी पे आता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, प्रेसिडेंस, ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन और एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है डायरेक्शन। ऑपरेटर आपको पता ही है, हम ये सारे पढ़ चुके हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल, इक्वल, नॉट इक्वल, लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जितने ऑपरेटर्स हैं ये सारे, इनकी जो है वो एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। यानी कि अगर ये ऑपरेटर्स आपके एक साथ आ गए एक लाइन के अंदर, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा और बाद में कौन सा, तो आपका जो कंपाइलर है वो लेफ़्ट टू राइट इसको लेके चलेगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ प्रिंट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाऊँगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी का रूल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व ऐसे होगा कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कहीं पे कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि सेकंड जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो किसकी है। तो सेकंड में हमारे पास एक ये आ रहा है मल्टीप्लाई, एक आ रहा है सेकंड कैटेगरी से मॉड, ठीक है, और एक सेकंड कैटेगरी से आ रहा है ये डिवाइड, ठीक है, और एक ये भी है मल्टीप्लाई। ये 4 हमारे पास किस कैटेगरी से आ रहे हैं, ये 4 हमारे पास इस कैटेगरी से आ रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर चलेगा। तो इस डायरेक्शन के अंदर सबसे पहला कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 70, बाकी सारा वही रहेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 70 माइनस 5 मॉड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन कौन से जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं, या कौन कौन से जो हैं वो, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। और अगेन फिर आप एसोसिएटिविटी के हिसाब से देखेंगे, तो एसोसिएटिविटी के हिसाब से जो है वो हम किसको सॉल्व करेंगे, मॉड को सॉल्व करेंगे। मॉड कैसे सॉल्व करें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, अगर आपको नहीं आता तो आप पुरानी जगह जाके वीडियो देख सकते हैं। 70 माइनस 5 मॉड 3 जो है ये, चले मैं बता देता हूँ। 5 मॉड 3 कैसे सॉल्व होगा, 3 और 5, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपका मॉड में आता है 70 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास कौन से बचे, अब हमारे पास देखें सेकंड जो प्रेसिडेंस है, इसमें से सबसे पहले आपने देखना है। तो सेकंड प्रेसिडेंस में एक ये आ रहा है मल्टीप्लाई और एक ये आ रहा है डिवाइड। तो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन होती है, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को सॉल्व करने का मतलब ये है कि 70 ऐसे ही आ गया, माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से आप देखेंगे कि कौन सा सेकंड प्रेसिडेंस के हिसाब से आ रहा है। तो आपने माइनस देखा, माइनस जो है वो सेकंड प्रेसिडेंस के हिसाब से नहीं है, प्लस भी नहीं है, लेकिन जो ये वाला है डिवाइड, ये हमारे पास सेकंड प्रेसिडेंस के हिसाब से, प्लस प्लस तो है ही नहीं। तो आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व कर दिया। 70 माइनस 8 प्लस 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रेसिडेंस से कोई भी ऑपरेटर इसमें नहीं है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ना मॉड है। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड प्रेसिडेंस, यानी कि
प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब अगर आप प्लस और माइनस देखें तो इसकी भी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 70 माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 62, ठीक है। 62 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 62 प्लस 3, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 62 प्लस 3 इज़ 65। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। तो इसी तरीके से आप जो है वो अलग अलग एक्सप्रेशंस को लिख के और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो बेसिकली कंपाइलर है, कैलकुलेटर है, वो भी नॉर्मली इसी तरीके से आपको जो है वो आंसर दे रहा होता है प्रेसिडेंस के हिसाब से। और मेरे ख़्याल में आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जो है वो ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया, और इसी के साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर एंड हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। ऑपरेटर्स को देखा हमने, और फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंसेस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो है वो ये सारी चीज़ें देखी हैं। इनको बार बार देखिए आप, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ज़रूर पूछिए, और ये भी बताइए कि आपको जो है वो अगर कोई इम्प्रूवमेंट है या कोई और सजेशंस है आपकी, तो जस्ट लेट मी नो। आई होप कि आप जो है वो अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस से जो है वो सीख रहे होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह चैप्टर 4 की वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।